दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सप्त ऋषियों के क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक लड़की का मुर्दे से ब्याह। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सुखी परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उनके यहाँ एक घटना घट गई। उनके यहाँ लड़की के जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने उस लड़की का नाम मीना रखा। उसकी माँ ने ही उसे पिता का भी प्यार दिया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता हुई। उसकी माँ ने एक ज्योतिषी को घर बुलाया। मीना की कुंडली देखकर ज्योतिषी मीना से बोला, आज के बाद जो तीसरी एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी। इसके 2 महीने के बाद तुम्हें एक मुर्दा आदमी मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। समय गुजरता गया। तीसरी एकादशी के दिन मीना की माँ मर गई। मीना की माँ की मृत्यु के 2 माह के बाद जब मीना कहीं जा रही थी, उसे एक मुर्दा आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिला। मीना को ज्योतिषी की कही बात याद आ गई। वह उस मरे हुए आदमी को अपने घर ले आई। कुछ देर बाद मीना के दरवाजे पर किसी ने खटखट किया। मीना ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा कि एक औरत खड़ी है। वह रोते हुए कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे एक रात के लिए जगह दे दीजिए। कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। मीना को दया आ गई। उसने उस औरत को एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी। मीना मुर्दे के सिर को अपने गोद में रखकर भगवान शिव का नाम जपने लगी। शिव शिव की ध्वनि शिवलोक में शिव और माता पार्वती के कानों में पहुंची। इस ध्वनि को सुनकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप तो भक्त वत्सल हैं। मीना के जीवन का कष्ट क्यों नहीं हल लेते हैं? देवी, चलो मीना के घर चलते हैं। भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव और माँ पार्वती ने जोगी और जोगिन का वेश धारण किया। वे दोनों मीना के घर भिक्षा मांगने चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती की आवाज को सुनकर मीना ने उसके घर में रुकी उस औरत से कहा, बहन, तुम थोड़ी देर तक इन्हें यानी उस मुर्दे शरीर को अपने गोदी के बल लिटाओ। मैं तब तक कुछ चावल निकालकर बाहर भिक्षा देने जाती हूँ। यह कहकर मीना भिक्षा के लिए चावल निकालकर बाहर की ओर चली गई। उस दूसरी औरत ने उस मुर्दे शरीर को अपने गोदी के बल लिटा लिया। जैसे ही मीना ने चावल शिव और माँ पार्वती के भिक्षा पात्र में डाले, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उस मुर्दा शरीर में जान आ गई। उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे साथियों ने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। उस दूसरी औरत ने राजकुमार से कहा। यह देखकर मीना को आश्चर्य हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह औरत झूठ कह रही है। तुम्हें यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ। राजकुमार को मीना की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस औरत को ही सच्चा समझा। वह उसे अपने दरबार में ले गया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। वह महारानी की तरह उस राज्य में रहने लग गई। एक रात राजकुमार को सपना हुआ। सपने में उसने भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। उन्होंने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम जिसे पत्नी मानकर बैठे हो वह धोखेबाज औरत है। तुम्हें सड़क से अपने घर पर वह नहीं लाई। तुम्हें मीना नाम की लड़की अपने घर लाई थी। सुबह उठते ही राजकुमार ने उस औरत को अपना देखा सपना सुनाया। सुनकर उसके होश उड़ गए। वह रोती हुई बोली, तुम मेरे वचनों से अधिक सपनों पर विश्वास करते हो। सपन झूठे भी तो हो सकते हैं। मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। भला मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी? राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी ठीक कहती है। सपनों से अधिक मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी रात को भी राजकुमार को वही सपना हुआ। उसने सपने में भगवान शिव और माँ पार्वती से कहा, मेरी पत्नी कहती है कि सपने तो झूठे भी हो सकते हैं। सपनों का क्या विश्वास? भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, कल हम जोगी जोगिन के वेश में राज दरबार में आएंगे, तब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने राजकुमार से कहा, तुम कल तक की प्रतीक्षा करो। इसके बाद राजकुमार की नींद खुल गई।
उसने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। सुबह भगवान शिव और माता पार्वती उसके दरबार में जोगी और जोगिन के रूप में आ गए। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उन्हें देखा तो वह अंदर छिप गई। राजकुमार को उसकी वास्तविकता का पता चल गया। दूसरे दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, मीना को ढूंढकर सम्मान सहित ऋषिराज दरबार में लाया जाए। सिपाही मीना को ढूंढकर उस दरबार में लेकर गए और राजकुमार ने मीना के साथ अपना ब्याह बड़े धूमधाम से किया। राजकुमार की पत्नी बनी उस औरत को राजकुमार ने कठोर दंड दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।